अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज चीनी मिल सठियाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चीनी मिल की सहयोगी इकाई डिस्टिलरी जहां एथेनॉल बनता है, वहां पर डिस्टिलरी इकाई से निकला हुआ गंदे पानी का जमाव और कचरा देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संचालन करने वाली सिसोदिया कंपनी के जीएम अजीत कुमार राय को कड़ा निर्देश देते हुए तत्काल साफ कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने डिस्टिलरी की क्षमता के बारे में जानकारी ली। टैंकर लगाकर एथेनॉल लोड करने के समय उपायुक्त आबकारी स्वारथ चौधरी अनुपस्थित मिले, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने इसके बाद फायर संबंधित जानकारी ली, जिस पर जीएम अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि विगत वर्ष जुलाई में साफ सफाई कराया गया था। डिस्टिलरी की क्षमता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 30,000 लीटर एथेनॉल तैयार होता है। गन्ना आपूर्ति के बारे में पूछे जाने पर जीएम ने बताया कि जनपद सहित गैर जनपद मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली से गन्ना आपूर्ति होती है। गन्ना किसानों का भुगतान 100% किया जा चुका है। डीएम ने चीनी उत्पादन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि चीनी का उत्पादन 2,10,932 कुंतल हुआ था, जिसमें अवशेष स्टॉक में 1,18,000 कुंतल है। बिजली के उत्पादन से कुल 6 करोड़ रुपए की आय है। चीनी मिल हाउस के मरम्मत के बारे में जानकारी देते हुए जीएम ने बताया कि 20% काम हुआ है, शेष काम हो रहा है। पिछले वर्ष इस जैक कंपनी 1,96,00,000 का पैकेज था, वह बढ़कर 2,16,00,000 रुपए हो गया है। इसके बाद चीनी मिल से निकलने वाले सीरा और बगास खोइया के बारे में भी जिलाधिकारी ने जानकारी ली। इस अवसर पर जीएम अनिल चतुर्वेदी, जिला गन्ना अधिकारी असरफी लाल, मुख्य गन्ना अधिकारी त्रिलोकी सिंह, चीफ केमिस्ट बीके यादव, अश्वनी इकाई प्रभारी राम सजन राम, मुख्य लेखाकार सुरेंद्र यादव, उप प्रबंधक राहुल यादव, बीके मिश्रा, बालकिशन, बिंदु पटेल, राम अवधियाद लोग मौजूद रहे। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने वेटरनरी क्लिनिक सिधारी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने परिसर के अंदर आने वाले पशुओं का कहां से किस प्रकार से इलाज किया जाता है, इसका भी निरीक्षण किया। डीएम ने पशुओं के उपचार से संबंधित रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने ओपीडी वार्ड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हाथ धुलने वाले बेसिन सही जगह पर नहीं पाई गई, जिस पर डीएम ने पशुओं के उपचार के उपरांत हाथ धुलने हेतु पानी की व्यवस्था सही जगह पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी को क्लिनिक को सही ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के इलाज हेतु उनको पकड़कर लाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैचर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि पशु मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस के टोल फ्री नंबर 1962 का प्रचार प्रसार कराया जाए। इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके पशु मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस पशुपालकों के द्वारा उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए और पशुओं का इलाज करे। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहे। यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य को लेकर इन दिनों आजमगढ़ जिले का बछवल गांव सुर्खियों में है। इन परिवारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ी एक नई कहानी सामने आई है। ज्योति मौर्य की तरह ही उनकी जेठानी सुब्रा मौर्य ने भी अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मांग पूरी ना होने पर मारपीट करने व प्रताड़ित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। ज्योति मौर्य की जेठानी ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज पुलिस में शिकायत की है। जेठानी सुब्रा मौर्य का आरोप है कि आलोक की तरह उनके पति व ससुराल के लोगों ने शादी के वक्त झूठ बोला और धोखे में रखकर शादी की। शादी से पहले अपने मायके में ही पूरी पढ़ाई की। सुब्रा मौर्य प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापिका है। देवरानी ज्योति मौर्य की तरह सुब्रा को भी शादी के 6 साल बाद सरकारी नौकरी मिली। हालांकि इस बारे में जेठानी सुब्रा का कहना है कि इस सरकारी नौकरी में उनके पति या ससुराल वालों का कोई योगदान नहीं है। सरकारी टीचर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह पढ़ाई से पहले उन्होंने पूरा कर लिया था। शादी के बाद भी वह ज्योति की तरह अफसर बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाने पर वह टीचर बन गई। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी सुब्रा मौर्य ने पति विनोद मौर्य और ससुराल वालों पर बेहद गंभीर व सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ससुराल के लोग दहेज के लालची हैं।
ससुराल वालों ने शादी के वक्त पति विनोद मौर्य को सरकारी विभाग में ऑफिसर बताकर रिश्ता तय किया था, जबकि वह सीजीएसटी विभाग में आज भी स्टेनोग्राफर ही है। ससुराल वालों ने उनसे दहेज में 5 लाख रुपए की कार, 5 लाख रुपए की ज्वेलरी, 5 लाख रुपए कैश और करीब इतनी ही कीमत के गृहस्थी के सामान लिए थे। विनोद के साथ उनकी शादी जेठानी ज्योति मौर्य के ब्याह से 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उन्होंने दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया। इसी के साथ अलग मकान की एक मांग भी करने लगे। विनोद मौर्य शराब पीकर गाली गलौज मारपीट करता था। पत्नी का आरोप है कि विनोद मौर्य शराब का आदी था। वह शराब पीकर आए दिन मारपीट और गाली गलौज करता था। सास ससुर से भी ताने और उलाहने देते थे। शुभ्रा का यह आरोप है कि जिस तरह से उनकी जेठानी एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने ग्राम विकास अधिकारी बताकर शादी की, उसी तरीके से धोखे में उसके साथ भी किया गया। साल 2010 में हुई आलोक और ज्योति मौर्य की शादी के कार्ड में पति विवेक मौर्य ने अपने नाम के आगे इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखवाया था, जबकि वह कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नहीं रहे और आज भी जीएसटी विभाग में स्टेनोग्राफर हैं। हालांकि इस बारे में शुभ्रा के पति एसडीएम ज्योति मौर्य के जेठ विनोद मौर्य से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद बदल गई, उसी तरह से उनकी पत्नी शुभ्रा का भी रवैया सरकारी टीचर बनने के बाद बदलने लगा। अब वह उनसे अलग रह रही है और बेवजह आरोप लगाकर परिवार को बदनाम करना चाहती हैं। प्रदेश सरकार के आदेश पर डीएम विशाल भारद्वाज के मार्ग निर्देशन पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सगड़ी तहसील गांगेपुर, सबदिया, सुल्तानपुर मौला में डिप्टी इंसिडेंट कमांडर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आज़ाद भगत के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया। इस अवसर पर स्टेजिंग एरिया पंडित राम नगीना कॉलेज फार्मेसी जोकहरा सगड़ी में सभी संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी, पुलिस, पीएसी, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत, शिक्षा, पशु चिकित्सा विभाग, पंचायती राज के आदि के प्रभारी अधिकारी अपने अपने सहयोगी कर्मचारियों के संसाधनों सहित उपस्थित रहे। इसमें इंसिडेंट कमांडर द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को विभिन्न इंसिडेंट लोकेशनों पर मॉक ड्रिल के अंतर्गत आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इंसिडेंट लोकेशन पर तत्काल पहुंचने के लिए कहा। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने इंसिडेंट लोकेशन गांगेपुर में मॉक ड्रिल के अंतर्गत ग्रामीणों को बाढ़ के पानी में बढ़ने की सूचना प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कराए जाने के लिए विभिन्न विभागों के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित लेखपाल को निर्देश दिया कि जिन ग्रामों में बाढ़ का पानी बढ़ने की संभावना है, उन गाँवों में क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उसकी पहले से ही सूची बना लें और बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए वॉलेंटियर की टीम बना लें। इसी के साथ ही इंसिडेंट लोकेशन सबदिया सुल्तानपुर में मॉक ड्रिल के अंतर्गत बाढ़ से घिरे 2 मंजिला भवन में फंसे व्यक्तियों को घरों से निकालकर बचाव दल द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इंसिडेंट लोकेशन महुला से मॉक ड्रिल के अंतर्गत बाढ़ के पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बाढ़ राहत दल द्वारा बचाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करते हुए एम्बुलेंस के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। बाढ़ से विस्थापित लोगों को रोकने के लिए प्राथमिक विद्यालय दाम महुला में बाढ़ राहत शिविर बनाया गया, जहां इंसिडेंट कमांडर द्वारा निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राहत शिविर में विस्थापित लोगों के चिकित्सा, भोजन, पानी, बिस्तर, शौचालय आदि की व्यवस्था थी। राहत शिविर में मेडिकल कैंप एवं पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी उपस्थित थी। इस अवसर पर समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मुहर्रम पर्व को लेकर आजमगढ़ पुलिस विभाग ने मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहां पर लगातार पुलिस द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। जिले के संवेदनशील क्षेत्र जहां भी हैं, मिश्रित आबादी है, वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। जनपद में जिन स्थानों पर ताजिया की संख्या निर्धारित है और परंपरागत तरीके से जो ताजिया निकाला जाता है, उसके अलावा कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तैयारी को लेकर आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मुहर्रम के आयोजन जो शुरू हुए हैं उसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जनपद में कुल 107 अश्रेणी के संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे मिश्रित आबादी है या जहाँ पे पुलिस को लगता है कि पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, उन सभी पे पिकेटिंग व्यवस्था की गई है। कुल 1095 ताज़िया अब तक जो परंपरागत ताज़िया निकलते रहे वो 1095 की संख्या है। इन सभी ताज़ियादारों का सत्यापन, इनसे वार्तालाप और इनको ये बताना कि जो परंपरागत रूट है और परंपरागत आयोजन है उसी के अनुसार आयोजन किए जाएंगे। गैर परंपरा से रिलेटेड कोई भी आयोजन किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ 357 कुल ऐसे जुलूस हैं
और मजलिस हैं जो इस दौरान जिनका आयोजन होता है उनके रूट का भ्रमण कर लिया गया है। अन्य विभागों के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है वो कर लिया गया है। टोटल 15 क्यूआरटी जनपद में गठित की गई है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए, और उसके साथ साथ एक कंपनी पीएससी जनपद को बाहर से प्राप्त हुई है और एक कंपनी पीएससी ऑलरेडी जनपद में मौजूद है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 कंपनी पीएससी है, 15 क्यूआरटी है और टोटल जनपद में लगभग 3500 की नफरी है पुलिस फोर्स की जो जनपद में मौजूद है। और हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, पैदल गश्त, वाहनों की पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। हम लोग अच्छे तरीके से, बहुत सकुशल तरीके से इन सभी आयोजनों को पूर्ण कराएंगे। आजमगढ़ जिले के अवंतिकापुरी धाम जाने वाले कोटिला मंगरावा मार्ग पर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है कि इस सड़क बीच गड्ढा है या गड्ढे बीच सड़क। सड़क पर चलना खुद को जानबूझकर गड्ढे में गिरने को दावत देने के बराबर है। आलम यह है कि थोड़ी सी भी बरसात होने पर कोटिला से लेकर आमक जाने वाली पूरी सड़क पर 2 से 3 फुट पानी लग जाता है। अगर बाइक सवार संभल कर किनारे से न चलें तो वह गड्ढे में गिरकर कीचड़ की चपेट में आ जाते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि कोई नहर या नदी बह रही है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। रास्ता का तो कहीं से अता पता नहीं दिखाई देता। आपको बता दें, यह मार्ग कोटिला से शुरू होकर आमक, सिरसाल, खालिसपुर, बिसहम, मनावा होते हुए मेहनगर को चला जाता है। कोटला से मंगरावा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर से अधिक है। गड्ढों से भरपूर इस मार्ग पर सबसे अधिक समस्या छात्र छात्राओं, मरीजों, बुजुर्गों को हो रही है। इस गांव के प्रधान जाहिद खान ने बताया कि इस मामले को लेकर के जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिल सका। इस संदर्भ में जब आरएस के जेई देवेंद्र सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इस सप्ताह काम शुरू हो जाएगा। अभी मशीनें दूसरी जगह लगी हुई हैं। आजमगढ़ जिले में 4 स्थानों पर स्थित काशीराम आवास में रहने वाले पात्रता की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने अब तक 204 काशीराम आवासों की जांच की है। इन आवासों की जांच में 75 लोग अवैध रूप से रहते हुए मिले। आपको बता दें कि बसपा शासनकाल में काशीराम कॉलोनियों का निर्माण कराया गया था। अभी तक 4 काशीराम कॉलोनियों में ही लोग रहते हैं, जिनमें डीएवी कॉलेज के पास स्थित कॉलोनी में 696, जाफरपुर में 592, चकगोरिया में 204 और पुरानी जेल के सामने स्थित कॉलोनी में कुल 108 लोग निवास करते हैं। इन कॉलोनियों में काफ़ी संख्या में लोग अवैध रूप से भी रह रहे हैं। जाँच के लिए डीएम ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें एसडीएम सदर, ईओ नगर पालिका, पीओ डूडा और सीओ सिटी शामिल हैं। इन्होंने जांच शुरू कर दी है। अभी तक टीम द्वारा जाफरपुर काशीराम कॉलोनी में 204 आवासों की जांच की गई। इस जांच में कुल 75 लोग अवैध रूप से निवास करते पाए गए। इनमें वह लोग शामिल हैं जिन्होंने पीओ डूडा कार्यालय से आवास का आवंटन तो करा लिया, इसके बाद आवास को किराए पर उठाकर दूसरी जगह निवास करते हैं। अब जाँच पूरी होने के बाद सभी को नोटिस जारी कर खाली कराया जाएगा। इस मामले में उप जिलाधिकारी सदर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, कांसीराम आवास योजना में काफ़ी लोगों को अवैध तरीके से रहने की शिकायत मिली थी, जिसके कारण पीओ डूडा के जो कर्मचारी हैं उनके साथ ईओ नगर पालिका के कर्मचारियों और हमारे राजस्व टीम संयुक्त रूप से उसमें जो लोग भी रह रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। अभी जांच पूर्ण होने के बाद तो ये प्रकाश में आएगा कि कितने लोग उसमें अवैध रूप से रह रहे हैं। लगभग 100 लोगों के बारे में भी संज्ञान में आया है कि अवैध रूप से रह रहे हैं। कितने लोगों की टीमें बनाई गई है जांच के लिए? 5 लोगों की टीम है। कहाँ पर नहीं, वो जो भी कांसीराम आवास योजना है वो सभी का जांच की जानी है क्रम से, तो लगभग आज पूर्ण हो जाएगा। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने आज एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसके ऊपर दहेज हत्या का आरोप है। रानी की सराय थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को सूबेदार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम उसरी थाना मेहनगर ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री शिल्पा को प्रताड़ित करते हुए उसके पति, सास, ननद व देवर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति जितेंद्र सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज सुबह करीब 8 बजे उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त घुरहू राम रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम चौराहे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के लखमापुर गांव निवासी एक महिला का शव गुरुवार दोपहर पोखरी में उतराया मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोखरी से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पवई थाना क्षेत्र के लखमापुर गांव निवासी गीता
35 वर्ष सुबह घर से निकली और काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो गांव से कुछ दूरी पर स्थित पोखरी में गीता का शव उतराया मिला। सूचना पर पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोखरी से बाहर निकाला। आपको बता दें, गीता का विवाह भी हुआ था, लेकिन मानसिक रोग के चलते शादी के 6 माह बाद ही वैवाहिक संबंध टूट गया। तब से वो अपने मायके में रह रही थी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के सराय मारूफ छावनी गांव में खेत की जुताई के दौरान हादसा हो गया। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव निवासी हरी सरोज 45 वर्ष ट्रैक्टर चलाता था। बुधवार रात वह देवगांव कोतवाली से जब सराय मारूफ छावनी में खेत की जुताई करने गया, देर रात लगभग 10:30 बजे जुताई होने के बाद वह खेत ट्रैक्टर से बाहर निकाल रहा था। इस दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलावस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगामी 9 सितंबर को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार को जिला जज संजीव शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को दीवानी न्यायालय से रवाना किया। इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि आगामी 9 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए आम जनमानस अपने छोटे मोटे विवादों को निपटा सकते हैं। वहीं छोटी फौजदारी मुकदमों में जुर्म स्वीकार करके मुकदमा खत्म करा सकते हैं। इन्हीं सब बातों के व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के लिए आज प्रचार वाहन को रवाना किया गया। यह प्रचार वाहन आज सदर तहसील निजामाबाद, फूलपुर तथा मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र में भ्रमण कर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएगा। वहीं शुक्रवार को लालगंज, बूढ़नपुर तथा सगड़ी तहसील के इलाकों में लोक अदालत के उद्देश्य का प्रचार प्रसार करेगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज धनंजय कुमार मिश्रा, अपर जिला जज सतीश चंद्र द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार पांडे, ओम प्रकाश वर्मा, राम नारायण, शैलजा राठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज, एसीजीएम अनीता, देवेंद्र प्रताप सिंह, जे बोर्ड के अध्यक्ष अभिनय सिंह, सिविल जज अशोक कुमार सिंह, तारिफ मुस्तफ़ा खान, मीनल वर्मा, ओम श्री चौरसिया, दीक्षा त्यागी, वैशाली सिंह, जागृति आदि कई न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य ये है कि गांव-गांव में और जितने हमारे जो भी सामान्य जनमानस हैं उनमें यह जन जागरण हो कि उनको विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस तरह के जो लोक अदालत आयोजित की जाती है उसमें तरह तरह के वादों का सुलह समझौता द्वारा त्वरित निस्तारण हो सकता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके संबंध में जन जागरण करना, सर्वसामान्य तक ये सूचना पहुँचे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश पर 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस लाइन में कतिपय सामानों को उपलब्ध कराने में कोताही बरतने एवं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्टॉक रजिस्टर में वापसी सामानों को अंकित न किए जाने पर तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक, तत्कालीन स्टोर कीपर, 2 कंपनियों मेसर्स गंगा इंटरप्राइजेज, मेसर्स एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, कोलबाज बहादुर आजमगढ़ के खिलाफ वर्तमान प्रतिसार निरीक्षक ने बुधवार को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में सर कोतवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि तत्कालीन आरआई सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना चौकी इंचार्ज सिविल लाइन को सौंपी गई है। विवेचना में जो भी नाम प्रकाश में आएगा उसका खुलासा किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र में सबाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से यह कस्बा चर्चा में है। बुधवार को एटीएस तीसरी बार कस्बे में पहुंची। इसके बाद एटीएस ने कौड़िया गांव से एक पेंटर को उठाया था और पूछताछ कर 12 घंटे बाद उसे छोड़ दिया। यूपी के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र पर एटीएस की पैनी नज़र है। एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार एटीएस की टीम कस्बे में पहुंची और कुछ लोगों से पूछताछ की। सभी को चेतावनी दी कि जब भी उन्हें बुलाया जाए पूछताछ के लिए तो वो तुरंत चले आएँ। नीली बत्ती लगी 4 पहिया गाड़ी से एटीएस की टीम शाम में कस्बे में आई। जिले का मुबारकपुर क्षेत्र सबाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से ही चर्चा में है। आपको बता दें कि बुधवार को एटीएस तीसरी बार कस्बे में पहुंची है। आजमगढ़ जिले की फूलपुर थाने की पुलिस ने चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी गए जेवरात, सामान और नकदी बरामद किया है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को खांजहापुर निवासी हरपत यादव ने अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। इस मामले ने पुलिस ने जांच के बाद मुड़ियार गांव के जीशान अहमद, फैजान अहमद को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 970 रुपये नगद, फ़ोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड व किराने का सामान, 1000 रुपये नगद, 2 जोड़ी पायल, सफ़ेद धातु व अन्य सामान, बेडशीट वगैरह बरामद किया है।
अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।